लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और इस दरमियान सभी प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में भ्रमण करने में लगे हुए हैं और सभी प्रत्याशी कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने की जो जोरों शोर से तैयारियां में लगे हुए हैं। लेकिन इस दरमियान किसी प्रत्याशी का टिकट कट जाए तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा झटका लग सकता है। जी हाँ, मैं सिवान जिले की बात कर रहा हूं। सिवान जिले में जेडीयू के प्रत्याशी थी कविता सिंह, जो जिनका टिकट कंफर्म हो गया था, लेकिन अभी वर्तमान में सबसे बड़ा अपडेट आ रहा है कि उनका टिकट कट चुका है। और वहाँ पे उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के अध्यक्ष जो कि रमेश कुशवाहा थे, उनको जेडीयू का प्रत्याशी बना दिया गया है और जेडीयू के प्रत्याशी बनने के बाद वो वहाँ से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, वो वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। और जेडीयू की बात करें तो जेडीयू का कुल 15 सीट कंफर्म हो चुका है। 15 सीटों पर जो चुनाव की जो जितने भी प्रत्याशी उतरे हैं वो क्लियर है। एक प्रत्याशी का जो क्लियरेंस आ जाएगा उसके बाद आप सभी को लिस्ट भी जारी होगा, जो कि चैनल के माध्यम से आप सभी को अपडेट दे दिया जाएगा। अभी भाजपा की बात करें तो भाजपा में शिवहर जिला की जो सांसद है रामा देवी, वो वहां की स्थानीय सांसद है, उनका टिकट क्लियर नहीं हुआ है, उनको टिकट नहीं दिया गया है और इस बार उनको टिकट नहीं मिला है तो वो कहीं ना कहीं भाजपा के विरोध में आरजेडी से टिकट लेके चुनाव लड़ना चाहती हैं। यह सबसे बड़ा अपडेट है। सूत्रों के हवाले से अपडेट आ रहा है कि रामा देवी या तो मोतिहारी से आरजेडी से चुनाव लड़ सकती हैं या शिवहर जिला से। अगर शिवहर जिला से आरजेडी से टिकट मिलता है या मोतिहारी से आरजेडी से टिकट मिलता है तो वो चुनाव लड़ सकती हैं। और वो मोतिहारी आती हैं तो कहीं ना कहीं भाजपा के जो वर्तमान के सांसद राधा मोहन सिंह हैं, तो कहीं ना कहीं दो भाजपा के सांसद एक लोकसभा क्षेत्र में आके और पक्ष विपक्ष की भूमिका में नजर आएंगे तो कहीं ना कहीं वह चुनावी माहौल जो है कि काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। वहाँ के जो भाजपा के सांसद हैं, भाजपा के जो प्रत्याशी हैं जो कि राधा मोहन सिंह हैं, उनको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं राजद के द्वारा भी टिकटों का जो बंटवारा है वो एक एक चेहरा को देखकर किया जा रहा है। और इस तरह से बात करें तो अभी वर्तमान में जो सीटों का बंटवारा हुआ है वो जेडीयू के कोटे में 16 सीट दिया गया है और वहीं भाजपा के कोटे में 17 सीट दिया गया है। चिराग पासवान की तो चिराग पासवान को 5 सीट दिया गया है। हालांकि अभी एक और अपडेट आ रही है, चिराग पासवान के जो चाचा हैं वो कहीं ना कहीं वो चुनाव लड़ने से, इनका जो क्षेत्र उनको दिया जा रहा था वहां से वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो उसको लेके वो इस्तीफा दे चुके हैं और वो जो 5 सीट है, पांचों सीट चिराग पासवान को दे दिया गया है। तो यह सबसे बड़ी अपडेट है। अभी वर्तमान में चिराग पासवान के जो चाचा हैं उनको किसी पार्टी से कोई टिकट नहीं मिल रहा है। अभी जो चिराग पासवान है उनको 5 सीट दिया गया है। और बात करें उपेंद्र कुशवाहा को और हम पार्टी यानी कि जीतन राम मांझी को, तो जीतन राम मांझी गया जिला से चुनाव लड़ेंगे, उनको 1 सीट दिया गया है। और उपेंद्र कुशवाहा जो कि उनका अपना काराकाट क्षेत्र है वहां से वो चुनाव लड़ेंगे। तो इस तरह से 40 सीटों का बंटवारा हो चुका है। लेकिन इस दरमियान जो पब्लिक का रेस्पॉन्स है, पब्लिक का रेस्पॉन्स कहीं ना कहीं जिन प्रत्याशियों को टिकट दिया गया है, जो टिकट का आवंटन किया गया है, पब्लिक का क्या रेस्पॉन्स आता है, पब्लिक को लेके क्या गतिविधियां चल रही है, पब्लिक के अंदर जो गतिविधियां चल रही है उसको मैं आप सभी को सामने रखने वाला हूं। अभी मैं पश्चिमी चंपारण जिला के बेतिया में मौजूद हूं और यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग हैं, उन लोगों से बातें करेंगे क्योंकि यहाँ पश्चिमी चंपारण बेतिया का जो लोकसभा सीट है, यहाँ पे संजय जायसवाल जी का टिकट क्लियर हुआ है। तो संजय जायसवाल जी को लेके यहाँ की जो पब्लिक है, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, उनके अंदर क्या प्रतिक्रिया चल रही है, आइए उनसे बातें करते हैं। क्या कहिएगा जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव को लेके, टिकट को लेके जो बंटवारा हुआ है, जिस प्रकार से अभी पश्चिमी चंपारण में बेतिया से संजय जायसवाल जी का टिकट क्लियर हुआ है और यह जो क्षेत्र है कहीं ना कहीं पूर्व में भी संजय जायसवाल यहाँ के सांसद रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, तो अभी उनको टिकट मिला है, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? उनका टिकट तो कट जाना चाहिए। कट जाना चाहिए। बीजेपी का तो उनका टिकट काट देना चाहिए। अच्छा, वो यहाँ के सांसद लायक नहीं है। मतलब कमियां क्या है? बहुत सारी कमियां हैं। क्या कमियां, आपको अच्छाई क्या दिख रहा है? जी। अब तो जो लोग नेता हैं वो लोग जानते होंगे कि ज़्यादा अच्छा क्या है, ज़्यादा बुरा क्या है। जी। लेकिन हम यहाँ के अस्थायी निवासी हैं तो हम तो यही जानते हैं कि हम उनको वोट देते हैं, हम बीजेपी को वोट देने वाले आदमी हैं। जी। फिर भी हम उनसे संतुष्ट नहीं हैं, जी। उनके कार्य को लेकर संतुष्ट नहीं। देखिए रमना का हाल देखिए, अच्छा। हॉस्पिटल बगल में है, अभी हाल फिलहाल में ओवरब्रिज तैयार हुआ है। इतना दिन से ओवरब्रिज का काम पेंडिंग पड़ा हुआ था। ओवरब्रिज का काम फाइनल हो गया है? लगभग हमको लगता है, हम तो उधर कभी गए नहीं हैं, जी जी सुन रहे हैं कि चालू हो गया है। जी। मोदी जी आए थे, अपडेट कर कर गए, चालू कर कर गए। अच्छा, अभी जो है कि जैसे कि अभी प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे तो डॉक्टर संजय जायसवाल जी के द्वारा यह चीज़ अपडेट दिया गया, दोहरीकरण, जो रेलवे का दोहरीकरण हो रहा है, फ्लाईओवर रक्सौल में सबसे बड़ा फ्लाईओवर चंपारण में बना है। और अभी जो है कि जो पंचायतों का जो विस्तार है काफ़ी तेज़ी से हो रहा है।
तो इसको लेके जो विकास का दर आपके द्वारा जैसे बताया। विकास का जो दर है सर, वो मोदी जी के द्वारा जो किया जा रहा है, दोहरीकरण, जो रेलवे का दोहरीकरण जो हो रहा है, वो संजय जायसवाल जी लेकर नहीं आए हैं। जी। वो तो केंद्र का काम है, जी। केंद्र अपना काम कर रहा है, उसमें ये अपना वाहवाही कहला लूट रहे हैं। अच्छा। वो तो होना ही था। अगर पहले कराए रहते तब माना जाता ना कि हमारे सांसद साहब कुछ किए हैं। जी। वो तो होना ही है, समय पर तो होबे करेगा। जब बच्चा रहेगा तो 9 माह के बाद तो बच्चा होबे ना करेगा, कि नहीं होगा? जैसे बेतिया शहर की बात करें तो बेतिया शहरों में, जैसे कि आप बेतिया शहर से आते हैं, तो बेतिया शहरों में क्या बेतिया समस्या शहर आती है? की सर हमारी बहुत दुर्दशा है। जी। शहर का जो हाल देखिएगा, जी। बहुत बुरा है। जी। रोड का देखिए, यहाँ के अस्पताल का व्यवस्था देखिए, बगल में उनका मकान है, हाँ, हाँ। कोई व्यवस्था नहीं है अस्पताल में। आप खुद जाकर सर्वे कीजिए। हम लोग तो यहाँ पर हैं, हम लोग तो भुक्तभोगी ना हैं। जी, जी। बाहर से जो चीज़ दिख रहा है, चमक-धमक जो दिख रहा है, वो तो जब चमक-धमक दिखाया जाता है, जब कोई आता है तब ना। जी। बाकी जो लोग यहाँ पर है, अभी जस्ट बगल में ये पथरी घाट का जो रोड है, हुँ, हुँ। जो हॉस्पिटल के मेन रोड को माना जाता है, जी। उसका हाल जाकर देखिए। हमारे सांसद साहब के घर से मात्र 200 मीटर की दूरी पर है, उसका हाल देख लीजिए। आज 3 साल 4 साल से पड़ा हुआ है। क्या कहें? यानी कि जो हमको जी। जो सुविधा मिलेगा, जी। तब ना हम समझेंगे कि आप मेरे लिए कुछ कर रहे हैं। आम पब्लिक जो यहाँ पर है, उसको जो सुविधा मिलेगा, उनके लोकसभा क्षेत्र का जो आदमी है, उनको जो सुविधा मिलेगा, उनके द्वारा, उनके प्रयास के द्वारा, तब ना माना जाएगा कि आप मेरे लिए कुछ काम कर। आपको तो कुर्सी मिल गया है, हुँ, हुँ। आप तो बीजेपी के हैं और बीजेपी के नाम पर हम आप लोगों को वोट दे रहे हैं। जो भी जानता है, मोदी जी के नाम पर वोट दे रही है। पहले वाजपेयी जी के नाम पर वोट दे रही थी, हुँ, हुँ। अब मोदी जी के नाम पर वोट दे रही है। वाजपेयी जी के नाम पर जब वोट मिल रहा था, तो इनके पिताजी जीत रहे थे। जी। अब मोदी जी के नाम पर वोट मिल रहा है, तो ये जीत रहे हैं। यानी कि आपके हिसाब से बेतिया शहर का जो विकास का दर है बहुत नीचे है। बहुत नीचे है, मेरे हिसाब से। क्या कहिएगा सर? नहीं, नहीं, मैं तो कुछ नहीं कहूँगा, जी। माने बहुत ज़्यादा है। विकास के दौर में बहुत ज़्यादा नीच है अभी बेतिया शहर। तो जैसा कि आपके द्वारा बताया जा रहा है कि उनका टिकट कट जाना चाहिए। माने फिर आप किस मैं अपना ओपिनियन दिया हूँ। मैं कोई राजनीति आदमी नहीं लेकिन हूँ। लेकिन आपके मैं यहाँ अपना ओपिनियन जी। दिया हूँ कि मेरे सांसद साहब, जबकि मैं उन्हीं को वोट देता जी, हूँ, जी, जी। बीजेपी को वोट मैं आपके चैनल पर बोल रहा हूँ, जी, जी। मैं बीजेपी का ही कैडर हूँ, बीजेपी को हूँ वोट देता हूँ लेकिन और जैसे बीजेपी को ही कि दूंगा। आपके द्वारा जो प्रतिक्रिया दी गई कि उनको टिकट नहीं मिलना चाहिए, तो वैसा चेहरा आपको तो दिखाई देता होगा जो विकास यहाँ तो कर पार्टी सके। देखे, वो तो पार्टी ना देखेगा, वो मेरा काम तो अच्छा, है यानी नहीं, कि पार्टी में बहुत सारे कार्यकर्ता यानी कि हैं। बीजेपी से ही टिकट मिलना चाहिए, किसी दूसरे किसी को एकदम मिलना मिलना चाहिए, जी। आदमी को बदल जाना चाहिए। यानी कि आप बीजेपी के सपोर्टर हैं, एकदम 100% लेकिन संजय है। जायसवाल से सहमत नहीं जी। हैं। तो चलिए, यह प्रतिक्रिया है, बीजेपी को ही टिकट मिलना चाहिए, लेकिन इनका साफ तौर पे कहना है कि संजय जायसवाल जी को टिकट नहीं मिलना चाहिए। तो हालांकि भाजपा के समर्थक थे ये, और यह जो अपनी प्रतिक्रिया है यह आप सभी को बताएं। इसको लेके आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी बने रहे हमारे इस चैनल पे, और भी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।